नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पीसीएस 2021 संभावित कट ऑफ की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी तक भले ही सरकार की रिपोर्ट जारी न हुई हो और विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है सरकार ने जो कमेटी बनाई थी 3 सितंबर को उसकी रिपोर्ट आए और उसके आधार पर सरकार भर्तियों की घोषणा कर दी। लेकिन बहुत सारे जो बड़े समाचार पत्र हैं और ख़ास तौर से ये जो रिपोर्ट जारी हुई है जिसकी यहाँ पर बात है कि 3,30,000 रिक्त पदों की रिपोर्ट जारी। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने इसी महीने अक्टूबर महीने में एक रिपोर्ट जारी की है और ये बताया है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो प्राथमिक विभाग में जो रिक्त पद हैं वो उत्तर प्रदेश में खाली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी वृहद रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट यूनेस्को के हवाले से कही गई है। लिखा है भारत में स्कूलों में खाली हैं 11 लाख शिक्षकों के पद और इस समाचार पत्र में तारीख पड़ी है 7 अक्टूबर 2021। तो ये बिल्कुल नया आंकड़ा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत में शिक्षा की स्थिति पर यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट ने देश में स्कूली शिक्षा के परिदृश्य की पूरी पोल खोल दी है। संयुक्त राष्ट्र संस्था की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें महज एक ही शिक्षक है और इसके अलावा स्कूलों में शिक्षकों के 11 लाख पद रिक्त हैं जिनमें से 69% ग्रामीण इलाकों में है। और इस रिपोर्ट ने शिक्षा में सुधार के तमाम सरकारी दावों की पोल खोल दी है। कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से भी शिक्षा की बदहाली की तस्वीर सामने आई थी, जब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 लाख रिक्त पद हैं। वो केंद्र सरकार की रिपोर्ट थी और ये यूनेस्को की रिपोर्ट है जिसने इसमें पूरा वृहद विश्लेषण किया है। लिखा है कि शिक्षाविदों ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई है कि क्या है यूनेस्को की रिपोर्ट में, यूनेस्को की 2021 में आगे लिखा हुआ है कि शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए रिपोर्ट में शिक्षकों के रोजगार की सतत और ग्रामीण इलाकों में काम करने की स्थिति में सुधार करने के लिए जरूरी जिलों की पहचान करने के साथ ही शिक्षकों को फ्रंट लाइन कार्यकर्ता के रूप में मान्यता देने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अब यहाँ पर मुख्य बात है, रिपोर्ट के मुताबिक जिन राज्यों में शिक्षकों के पद सबसे ज़्यादा खाली हैं उनमें से उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है और उत्तर प्रदेश 3,30,000। तो इसमें योगी जी को ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि पूरी दुनिया में उनके प्रदेश का नाम हो रहा है। पूरी दुनिया ये देख रही है कि सबसे ज़्यादा जो रिक्त पद हैं, सबसे ज़्यादा जो बदहाल शिक्षा है वो किस प्रदेश की है, वो उत्तर प्रदेश की है। योगी जी ने एक भी नई भर्ती नहीं की है। जो शिक्षा मित्रों के द्वारा जो रिक्त पद हुए थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उस भर्ती को किया गया है और उसमें भी लगभग 22,000 पद है जो सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश में जहां पर लिखा है कि शीर्ष स्थान पर है और इनमें से 80% जो पद हैं वो ग्रामीण एरिया के पद हैं। आगे और भी राज्यों की बात कही गई है, जैसे 3,30,000 उत्तर प्रदेश में रिक्त पद हैं। बिहार की बात करें तो लगभग 2,20,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1,10,000 रिक्त पद हैं। यूनेस्को ने केवल प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं कहा है, यूनेस्को ने सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में भी कहा है, यानी टीजीटी, पीजीटी और एलटी के जो शिक्षक होते हैं उसके बारे में भी कहा है कि सेकेंडरी, ये देखिए लिखा है, यूनेस्को ने कहा है कि सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षक और छात्रों का भी अनुपात खराब है। इसके साथ ही संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों के शिक्षकों की भारी कमी है। और यहाँ पर लिखा है, इनका एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं पता है माध्यमिक शिक्षा सेवा विभाग का, लेकिन ये पता है कि यहाँ पर अध्यापकों की भारी कमी है। लिखा है कि अगले 15 वर्षों में मौजूदा शिक्षकों में 30% को विभिन्न वजहों से बदलना जरूरी होगा और यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो मुख्य बात यही है कि उत्तर प्रदेश में नो डाउट बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हैं और सरकार की इस भर्ती में इस साल चुनाव के पहले भर्ती लाने की कोई ठोस योजना अभी तक नहीं है। ये बात तो स्पष्ट है। इसके लिए विद्यार्थियों को आगे आना होगा।
अभी तक जो बड़ा आंदोलन है वो इसलिए नहीं किया जा रहा था चूंकि लगातार एग्जाम थे। पहले पीईटी का एग्जाम, फिर एडेड जूनियर का एग्जाम, एडेड जूनियर बाद में पीसीएस का एग्जाम, और अब लगभग लगभग सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं और दीपावली के बाद में बहुत बड़ा प्रदर्शन शुरू होगा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जाएगी। इसके लिए आप भी सभी लोगों को तैयार होना होगा। मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों से बताया था कि कमेटी रिपोर्ट तो दे देगी अगले महीने, लेकिन नई भर्ती आने की कोई योजना नहीं है। इसलिए आप लोगों को सतर्क रहना है। सरकार चुनाव में फिर से एक बार ऐलान करेगी, ये बात नोट कर लीजिए कि हम नई शिक्षक भर्ती लाएंगे, लेकिन भर्ती नहीं आएगी, केवल ऐलान ऐलान बन करके रह जाएगा। लेकिन अगर सरकार चाहे तो पर्याप्त समय है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बिल्कुल समय नहीं लगता है, चूंकि टीईटी हो ही जाएगा और उसके बाद में तुरंत एक विज्ञापन निकाल के भर्ती प्रक्रिया को आगे सरकार बढ़ा सकती है। इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे पीसीएस 2021 संभावित कट ऑफ की। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर पीसीएस का जो संभावित कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, जितना पिछली बार जाएगा क्या उतना ही कट ऑफ जाएगा। और इसके बारे में मैंने एक वीडियो थोड़ी देर पहले बनाया था, फिर उसमें आरटीआई के द्वारा जो जानकारी मिली थी पिछले साल के कट ऑफ की वो ऐड नहीं की गई थी, इसलिए ये वीडियो मैंने दोबारा बनाया। तो पिछले साल की जो कट ऑफ गई थी लगभग उतनी ही कट ऑफ इस साल भी जाने वाली है। देखिए, किसी भी चीज़ का जो कट ऑफ होता है वो 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है सीधे तौर पर, कि पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके का, ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, सबसे बड़ा रोल। और उसके बाद में ये कि पदों की संख्या कितनी है किसी भर्ती में, और तीसरी बात ये है कि परीक्षा में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आज लगभग सुबह के सभी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि लगभग 46% विद्यार्थी उपस्थित हुए थे और 3,21,000 विद्यार्थी, अगर संख्या की बात करें तो 3,21,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। और पिछली बार से थोड़ा सा तुलना करें तो एक बात मैं बता दूं कि पिछली बार प्रारंभिक परीक्षा में 53,000 विद्यार्थी लगभग पास हुए थे, 53,000। और पिछली बार पदों की संख्या थी कम, लगभग 400 पद थे और उसमें लगभग 13 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया था। 13 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया था और इस बार बुलाया जाएगा कितना, 15 गुना। चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी करी है और ये बताया कि पीसीएस जे को छोड़ करके सभी भर्तियों में अब 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए और 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा साक्षात्कार के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, यानी कि और एक बात और है कि पदों की संख्या बढ़ गई है। पहली बार मैंने अभी आप लोगों से बताया कि उसमें लगभग 400 पद थे, इसमें लगभग 1,000 पद हो रहे हैं, 1,000। तो इसमें 15,000 विद्यार्थी क्वालिफाई करेंगे। पिछली बार 5300 विद्यार्थी क्वालिफाई किए थे, 5300 और 15,000, ये काफ़ी अंतर आता है। और लेकिन एक बात यह है कि इस बार जो है वो 2-4-5 क्वेश्चन जो है वो सरल आए थे, जिसकी वजह से विद्यार्थी लगातार ये कह रहे हैं कि पेपर जो है वो आसान था। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये लिखा है गौरव मिश्र एकेडमी के हेड हैं दृष्टि आईएएस के, जो सिविल सेवा की कोचिंग है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सामान्य अध्ययन का पेपर संतुलित था और स्तरीय था। और वहीं पर नीचे लिखा हुआ है, एक लेखक हैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव, परीक्षाओं से संबंधित लेखक हैं। इन्होंने कहा है कि ज़्यादातर जो सवाल है वो सीधे और साधारण थे, तो इन्होंने पेपर को साधारण बताया है। और वहीं पर नीरज सिंह ने भी कहा है कि सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र पिछले वर्षों की तुलना में इस बार सरल और सीधे प्रश्नों से युक्त था। तो सीधा और सरल बताया जा रहा है, वो केवल और केवल जो 4-5 क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, या खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इस तरीके के 2-4 क्वेश्चन भले ही सरल आए हों, लेकिन कथन कारण के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आए थे और विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा गलतियां करी हैं इन क्वेश्चंस में। उस दिन कल विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी तो विद्यार्थियों को लग रहा था कि उनका क्वेश्चन सही है, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थियों के ये क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से बात भी की है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, क्योंकि जो विद्यार्थी लगातार साक्षात्कार दे रहे हैं, लगातार जो है मेंस लिख रहे हैं, उन विद्यार्थियों से मेरी बात हुई है। ज़्यादातर विद्यार्थियों का यही कहना है कि जितनी कट ऑफ पिछली बार गई थी उतनी ही कट ऑफ इस बार जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये कट ऑफ है 2020 पीसीएस प्री की, जिसमें आरटीआई के द्वारा ये जानकारी दी गई है। हालांकि ये जानकारी देता नहीं है लोक सेवा आयोग, अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी दी नहीं है। विद्यार्थियों ने ये मांगा है, 15 सितंबर को ये आई है आरटीआई
इसमें कहा कि 110 नंबर का मतलब होता है लगभग 83 दशमलव समथिंग होगा, 83 क्वेश्चन, 83 या 84 के बीच में आएगा। 83 क्वेश्चन के लगभग गई थी जनरल की और 83 क्वेश्चन ही गई थी ओबीसी की कट ऑफ। ये देखिए लिखा है आरक्षित वर्ग और पिछड़ा वर्ग, तो ये जनरल और ये ओबीसी, जनरल ओबीसी दोनों की गई थी 83 कट ऑफ और एससी की गई थी लगभग 71 क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं 95 नंबर, यहाँ पर नंबर जारी किया गया है। तो पीसीएस की जो कट ऑफ है इस बार की वो भी लगभग 85 के आसपास होनी चाहिए, जनरल और ओबीसी की 85 के आसपास ही कट ऑफ होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।